पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को बड़ी बारीक बीनी से जायजा ले रहा है और यही वजह है कि आज फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हुए दिखाई देते कि डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को मौका दिया जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा। जाहिर है डोमेस्टिक के वो परफॉर्मर्स हैं, दूसरी जानिब वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं है, आज इसका भी खुलासा करेंगे। शो में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। हमने खास तौर पे यंगस्टर्स को इस प्रोग्राम में मदऊ किया है ताकि जो लोग इस वक्त डोमेस्टिक सीजन खेल रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ों को शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज से बता सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये शिकायत भी आती है कि सिलेक्शन कमेटी हर जगह तो पहुँच नहीं पाती, तो ये लोग तो खेल ही रहे होते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे माइनस टेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फैसल इकबाल हमारे साथ शो का हिस्सा है। उनके साथ इंतहाई यंग हमारे टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद हमारे साथ शो का हिस्सा हैं और उनके साथ ही मौजूद हैं हमारे माइनस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। एक लम्हे में ये कहा जा रहा था, फॉर्मर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हारून रशीद साहब के ये अल्फाज मैंने सुने थे जब उन्होंने कहे थे कि मिसबाउल हक का नेमुल बदल हमने जो है वो तलाश कर लिया। अब शहरियार खान साहब मिसबाउल हक की जान ही नहीं छोड़ रहे तो फिर बाकी लोग किस तरीके से जगह बनाएंगे। हमारे साथ फवाद आलम हमारे माइनस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्म भी कर रहे हैं। आज फवाद आलम के नाम भी शामिल नहीं है उस 31वीं फहरिस्त में जो ओडीआई और T20 सीरीज के लिए जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली जाएगी। फवाद आलम की वो 70 रन की इनिंग हम सबको याद है जो कराची ने पहली मरतबा टाइटल जीता, उसके फाइनल में 15 रन पर 3 विकेटें गिर गई थी कराची की, जहां पे फवाद आलम ने 70 रन की इनिंग खेलकर पहली मरतबा कराची को फातेह बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फैसल इकबाल, मैं आज इसी से स्टार्ट लूंगा क्योंकि खिलाड़ियों के फ्यूचर का मामला है, वो अभी हम उस पर बात करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या FIA कर रही है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में। इफ्तिखार अहमद की एक मैं एग्जांपल देता हूँ। इफ्तिखार अहमद आपकी तरह, जिस तरह आप पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करते रहे उसके बाद बाहर हो गए, सेम इफ्तिखार अहमद के साथ भी यही केस हुआ। इफ्तिखार अहमद टीम का हिस्सा थे, चलते रहे उसके बाद वो भी ड्रॉप हो गए। इवन के वो इमर्जिंग कैंप के अंदर भी नहीं शामिल हो सके जिनके कारकर्दगी का जायजा लेना था हमारे हेड कोच ने। तो क्या लगता है आपको ये जो लिस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई है उसमें PSL को ही मेरा ख्याल है सिर्फ सामने रखा गया है? नसीम भाई, अगर आप थोड़ा सा PSL से पहले के टाइम में जाएं तो हमारा नेशनल T20 टूर्नामेंट जो है वो इसी की तरीके की वैल्यू रखता था। जो नेशनल T20 के अंदर परफॉर्मेंस लड़के करते थे वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान टीम के लिए फौरन से कंसिडर हो जाते थे जैसे वो टूर्नामेंट खत्म होता एक मैच एक सेंचुरी ने कई खिलाड़ियों को नेशनल कैप दिला दी। बिल्कुल, बॉलिंग स्पेल कोई एक दो मैचों में बड़ा अच्छा कर देता तो वो एकदम से नजर में आ जाता था। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो T20 टूर्नामेंट जो है वो हमारा उसकी परफॉर्मेंस पर एकदम से नजरों में आते थे। तो वो चीज अब वहां से डाइवर्ट होकर अब PSL की तरफ आ गई है। तो अब ऑब्वियसली वही चीज अब PSL के परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही है। एडवांटेज यहाँ पर सिर्फ ये है कि ये कह सकते हैं कि जी वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर की तरह का एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो ज्यादातर T20 ही को तरजीह दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैंने शायद ये भी सुना है कि जो 4-डे क्रिकेट के कुछ एक दो लड़कों का भी शायद नाम आया है, कोई टॉप स्कोरर्स या 2-3 जिन्होंने लड़के जैसे उस्मान सलाउद्दीन है और एक और आसिफ जाकिर शायद हैं, और वो फास्ट बॉलर जिन्होंने सबसे ज्यादा आउट किए हैं शायद उनका भी नाम है अब्बास जो है। बिल्कुल तो देखा जाए तो उन्होंने वहां के 4-डे क्रिकेट के भी एक दो प्लेयर्स को डाला है उसके अंदर। बट जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जो कंसिडर किए जाते हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस वो हमेशा 4-डे क्रिकेट ही देखी जाती है। मैं जितने भी ग्रेट प्लेयर्स फैसल इस वक्त तो T20 और ODI की प्रोबेबल्स अनाउंस हुए, अभी टेस्ट के प्रोबेबल्स अनाउंस नहीं हुए जी। अगर उनके माइंडसेट में ये है कि टेस्ट के लिए अलग कैंप लगेगा तो फिर डेफिनेटली उनके माइंड में फिर वो 4-डे वाले प्लेयर जरूर होंगे कि जो 4-डे क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको फिर शायद उस कैंप में बुलाया जाए। और अगर पूरी प्रोसेस के थ्रू ही कोई कैंप नहीं लगता और यही लड़कों में से ही तीनों फॉर्मेट के लड़के अगर पिक एंड चूज किए जाते हैं तो फिर आपके सामने एक पिक्चर और क्लियर हो जाएगी उस वक्त तक कि उनका प्लान क्या था, यही लड़के प्लान का हिस्सा थे 30-35 या अगले फॉर्मेट के लिए जो है वो डिफरेंट लड़के उनके प्लान के अंदर है। बिल्कुल, प्लान के अंदर क्या है क्या नहीं है तनवीर, ये चीज वाजे नहीं हो पाती क्योंकि जब भी कोई कैंप अनाउंस होता है, जब भी कोई टीम अनाउंस होती है, टीम में तो खैर ज्यादातर वही चेहरे आ जाते हैं, लेकिन कैंप वो जगह होती है जहां पे डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपर तौर पे दिखा सकते हैं। अगर इसके अंदर ताबिश खान जो इतने अरसे से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, कई दफा परफॉर्म कर चुका, वो अगर वो 33 साल की उम्र में इमर्जिंग कैंप में दिखाई देता है, एक तो इमर्जिंग कैंप मेरी समझ में नहीं आया जिसके अंदर 6 खिलाड़ी 30 से ज्यादा, 14 खिलाड़ी 25 साल की उम्र से ज्यादा, मकसद है कैसा इमर्जिंग कैंप है ये समझ में नहीं आया। प्रॉपर सिलेक्शन आपको दिखाई दी है?
देखें, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह भी आपने बात की कि इमर्जिंग कैंप लगा हुआ वहाँ पे, और मैं ये समझता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, उनको इतना ज़्यादा पता है, उनका नाम है दुनिया में, हर कोई जानता है। मेरे ख्याल में उनको इतना पता होना चाहिए कि इमर्जिंग कैंप का मतलब क्या होता है, कि आपने 6 से 8 लड़के तो 30 साल से ऊपर आपने डाल दिए। अगर आपने उनको लेके आना है तो फिर आप उनको पाकिस्तान कैंप लगे उसमें लेके आओ। ये वो इसमें से 5-6 लड़के ऐसे, अब उसमें शोएब मकसूद भी है, इमर्जिंग प्लेयर, उसमें बिलाल आसिफ भी है, उसमें ताबिश खान भी है, उसमें उस्मान सलाउद्दीन और 2-3 और लड़के कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। काफी लड़के हैं। ये सब इमर्जिंग कैंप में इन लड़कों ने काफी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है। आपने इनको क्या देखना है यहाँ पे? आप इनकी फिटनेस लेवल देखने हैं। फिटनेस लेवल तो 2 से 3 दिन में तो नहीं देखी जाती किसी की भी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये 2 से 3 दिन का कैंप कौन सा होता है उनका। ये कौन सी एक नई लॉजिक लेके आ जाते हैं ये लोग कि 2-3 दिन का कैंप लगेगा, उसके अंदर हम फिटनेस लेवल लड़कों की चेक करेंगे। सिलेक्शन कमेटी ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो सोचा हो? सुने, जिन्होंने भी सोचा है, हमारे सिलेक्टर्स ने सोचा है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा है, ये जिन्होंने क्रिकेट इतनी खेली है, ये मुझे बताएं कि आपने इतनी क्रिकेट खेली है, आपको अगर मैं बोलूं कि 2 से 3 दिन के तरफ अपना फिटनेस टेस्ट दें, आपसे पाकिस्तान टीम तो 2-3 दिन के अंदर सेलेक्ट होती नहीं है। आप 1-2 बंदों के चक्कर में हफ्ता लगा देते हैं। तो आप लड़कों की फिटनेस टेस्ट के लिए, आप उनकी फिटनेस देखने के लिए आप 2 से 3 दिन का कैंप लगा देते हैं। उसके बाद 2-3 दिन के बाद आप बोलते हैं जी ये लड़का फिट नहीं है, ये फलाना नहीं है। अब जिस तरह आपने ताबिश खान की बात की है, या उसमें वो भी था सदफ हुसैन की आपने बात की है, भाई मुझे ये बताएं ये लड़के कहाँ जाएंगे? सदफ हुसैन का आप कहते हो जी उसका पेस नहीं है। यार पेस नहीं है, ठीक है, इतना जिस तरीके से आप पेस मांगते हो उसका नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस तो है ना। वो पेस तो वाकई एक सच्चाई है कि जो पेस बॉलर हमारे पास आया करते थे वो अब पेस बॉलर हमारे पास नहीं आ रहे। अब तो मीडियम पेसर्स की भरमार हमारे पास नहीं है ना। उसकी रीजन ये है कि हमारे जो 4 डे के जो मैचेस होते हैं, जब हम 4 डे के मैचेस खेलते हैं, ये सारे लड़के खेलते हैं, सबको पता है कि वो इतनी 2-2 इंच की घास उसके ऊपर होती है, ठीक है, 1.5 इंच की घास होती है। जो बॉलर हमारे दूर से भाग के आके बॉले करा करते थे, उन्होंने अपने एक तो स्टार्ट छोटे कर लिए, और उनके लिए इतनी इजी हो जाती है वो क्रिकेट जैसे ही वो 4 डे के मैच में खत्म। कितने ऐसे सारे बॉलर्स हैं, अभी जो व्यूअर्स सुन रहे होंगे उनको पता होगा कि जैसे ही वो 4 डे की पिच से हट के 1 डे और T20 फॉर्मेट में वो बॉलर आते हैं, उनका वो बॉल ही नहीं गिर रहा होता, उनको पता समझ ही नहीं आ रही होती कि वो कैसी बॉलें करे। और इवन 4 डे में भी जरा सी थोड़ी सी बेटर पिच आती है अगर कहीं पर, उनसे वो बॉल ही नहीं की जा रही, क्योंकि वो इतने यूज्ड टू हो चुके होते हैं उस ग्रीन पिच के ऊपर 6 कदम से भाग के बॉल करने में, कि वो फिर जब आते हैं तो गेंद छोड़नी होती है ना उसके ऊपर, तो ज्यादा जान भी नहीं मारनी है। मतलब ऑब्वियसली स्किल्स किसी के लिए भी इजी नहीं होती, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे होते हैं तो आपके लिए जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है वो फिर इजी बन जाता है। यानी हर मैच में 5 आउट 4 आउट 5 आउट 4 आउट करके थक करके जैसे आपके हाथ में कुकाबूरा का बॉल आता है, या इवन 4 डे में ही अगर कोई फ्लैट विकेट आ जाती है कहीं पर, स्पिन टाइप की विकेट, वहां पर वो बॉलर बिल्कुल आपको ऐसे नजर आता है। इसको खराब कौन कर रहा है? इंस्ट्रक्शन कौन देता है ऐसी पिचेस बनाने में? इनको समझ नहीं है। इतने अरसे से लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ पे अगर PSL का फाइनल जो सारी दुनिया देखने के लिए तैयार थी, वहां पे ऐसी पिच बना दी कि इतना ब्रेक ले रही थी सारी दुनिया, चक्के चौके देखने के लिए आई थी। पता चला कि वो नसीम भाई, एक टीम जो है वो पहले 2 ओवर में 30 रन करने के बाद 112 पे 6 विकेटें गवा देती है, दूसरी टीम 90 रन पे आउट हो जाती है। बात ये है कि जब हम कोई सही बात करते हैं ना, तो हमें लोग कहते हैं कि पीसीबी को उड़ाते हो आप बैठ के, चैनल्स पे पीसीबी को उड़ाते हो आप बैठ के। भाई जब हमें कोई चीज ठीक नजर ही नहीं आएगी तो हम तो बोलेंगे ना कि भाई ये चीज गलत होगी। पहली तो बात, कोई यहाँ उड़ाता नहीं है किसी को भी, सबको जो समझ आती है वो अपने हिसाब से बात करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि पीसीबी को बैठ के उड़ाते रहते हैं। भाई हम भी पीसीबी के अंडर क्रिकेट खेले, हमें भी उसकी इज्जत तो करनी चाहिए ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम उड़ाते हैं। जो बात हमें समझ आती है हम साफ कह देते हैं यार ये चीज सही हो रही है, ये गलत हो रही है। ठीक है, कब से बातें हो रही है कि पिचेस ठीक नहीं है, हमारी बॉलें ठीक नहीं है, हमारी अंपायरिंग का स्टैंडर्ड फारिग नहीं, 3rd क्लास स्टैंडर्ड है, सब कुछ है। क्यों नहीं इन चीजों पे काम होता? आपने जिस तरह बोला इतना पैसा लगा दिया है, उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। देखे ना आप, एक भाई आपने PSL करवाई, पहली आपने बोला जी जितना भी पैसा कमाया जाएगा, ये जो कुछ भी हमारे पास आएगा हम वो अपने डोमेस्टिक पे लगाएंगे। कहाँ लगाया? देखिए पाकिस्तान वैसे के वैसी हाल है। देखिए आप अपना एक फाइनल करवाने के लिए आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया जी हमने फाइनल करवा दिया है। सही है, जहां पे काम करना होता है वहां तो आप काम करते हैं। देखिए अगर एक चीज को इसमें एफर्ट में बिल्कुल नजम सेठी एंड टीम ने जो काम किया वो कमाल है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं नहीं एफर्ट है, लेकिन अब वो
पिच बनाने के लिए भी वो जाएंगे, इतना सारा स्टाफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा हुआ है वो भाई क्या मुझे कर रहा है, चीज समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुने, एफर्ट की है, हमने ये नहीं बोला कि गलत एफर्ट की है, एफर्ट किया जी, पाकिस्तान में आया, फाइनल करवा दिया, बहुत अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, हमारे मुल्क में क्रिकेट स्टार्ट हो रही है, जैसे तैसे भी है, लेकिन शुरू हुई। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इन चीजों के ऊपर अगर इतनी हाइप क्रिएट की जा रही है जी, हमने फलाना कर दिया, हमने ये कर दिया। भाई जहां पे आपको अपने डोमेस्टिक में पैसा लगाना चाहिए, वहां पे तो आप सिस्टम ही ठीक नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे वहां पे सिस्टम ठीक नहीं कर रहे। देखो तनवीर, चले आप यही सिस्टम रन कर रहे हो, आप जिस पे करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, 70 से 80 करोड़ रुपया खर्च करते हो, उसके बावजूद आप उस सिस्टम के परफॉर्मर को अहमियत ही नहीं दे रहे, तो फिर मकसद है आपकी नजर में सिस्टम की कोई अहमियत नहीं है, आप 70-80 करोड़ बिला वजह जाया कर रहे हो। देखिए वो जो परफॉर्मर है ना, वो भी अपनी मेहनत से परफॉर्म कर रहा है भाई, उसमें जितनी अपनी मेहनत है, जितना सीख सकता है, जितना अपने आप को ठीक कर सकता है, चाहे वो बॉलर है, चाहे बैट्समैन है, चाहे कीपर है, कोई भी है, किसी को अपने साथ लगा के उसके साथ हेल्प करके अपने आप को जितना ठीक कर सकता है वो करता है। भाई पाकिस्तान टीम के साथ रह के जितने भी लड़के टीम से बाहर होते हैं, वो जब दोबारा कमबैक करते हैं, उनके साथ कौन लड़का काम कर रहा होता है, कौन से बड़े कोई हमारे एकेडमी के बंदे या बड़े कोचेज उनके साथ लगे हुए होते हैं, वो अपने अपने शहरों में रह रहे होते हैं, अपनी अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, अपनी अपनी एफर्ट कर रहे होते हैं। इनका काम है उनके साथ नाइंसाफियां करना, चुप करके उन्हें साइड पर कर देते हैं, वो बात है। लेकिन बात ये है कि ये जब पिचेस की इंस्ट्रक्शन जब दी जाती हैं, अपनी मर्जी के ग्राउंडों में जब मैचेस होते हैं, अपनी टीम्स के लिए वो बड़ा पिचेस बना देते, इतनी उनके बॉलर्स आउट पे आउट करते रहते हैं, हमने ऊपर आना है, हमने टॉप करना है, सब कुछ। ये क्या है अंपायरिंग आपके सामने, क्या स्टैंडर्ड हमारी अंपायरिंग का? एक अंपायर जो है वो गलत पे गलत आउट दिया जाता है, उनको कोई पूछता ही नहीं है। ये किसके अंडर आते हैं सब? ये पीसीबी के अंडर आती है ना सब चीजें। बॉल्स मैं तो खेल नहीं रहा 2-3 साल से, लेकिन सुनने में आता है, पता चलता है कि एक बॉल पता नहीं एक इनिंग में ही 4-4 दफा चेंज हो रही है। अरे भाई आपको बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं, तो क्यों नहीं ये चीजें ठीक करते आप लोग? लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने उस कंपनी से राब्ता किया था जिससे डोमेस्टिक की गेंद क्या बोला तो उन्होंने बताया कि इन्होंने ऑर्डर ही हमें इतनी ताखीर से दिया, गेंद सूखने में टाइम लेती है, जिसकी प्रॉब्लम जो है वो आने वाले वक्त में हुई। नसीम भाई हर साल होता है। डोमेस्टिक की एक बुक नहीं है आज दिन तक बना सके यार, मैचेस की बुक नहीं बना सका हमारा पीसीबी, तो ये क्या ठीक करेगा मुझे ये बता दो। एक बुक यार 4 सफे की होती है, वो इनसे नहीं बनती है आज दिन तक। ये हमारी डोमेस्टिक की ठीक करेंगे, हमारी बॉलें ठीक करेंगे। वो जो फैसल भी कैप्टन रह चुका अपनी टीम का, ये भी रह चुका है, इनसे पूछे, इनके बॉलर्स मैं 100% बता रहा हूं, हमें भी यही बोलते थे यार बॉल गीले हैं अभी तक। जैसी डब्बा मिलता था बॉलों का, वो हम धूप के अंदर रख देते थे यार, जल्दी सूखे। उसकी वजह क्या थी? ये जो आप बोल रहे लेट बॉलें दे रहे हैं, बॉलें देर से दिए जा रहे हैं, उसी टाइम बॉलें मिलती थी, उसी टाइम अगला मैच होता था। अब वो गीली बॉलर से आप बॉलिंग तो नहीं करवा सकते अपने बॉलर से, उसको धूप में रख के सुखाया करते थे। ऐसे ही होता था फैसल, बिल्कुल ऐसे ही होता था भाई, यही चीजें तो होती थी। तो ये इनका कसूर तो, ये टीमों का कसूर तो नहीं है। आप दोनों तो जाओ, मैं तनवीर से ही बात कर लेता हूँ। तनवीर मैं इससे 1 मिनट आता हूँ यार। नहीं 1 मिनट आ रहा हूँ। आपने प्रोग्राम जब स्टार्ट होता क्या बोला था? कहीं चुप नहीं होगा। अभी तो बहुत सी बातें अभी आता हूँ मैं चुप हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ ठीक ही नहीं होता भाई। मुझे अफसोस होता है, मुझे गुस्सा आता है। ये बात तनवीर, मैं वाकई आपके दर्द को समझ। और दूसरी बात, मुझे गुस्सा इस वजह आता है, मुझे एक बंदे ने पीसीबी के बंदे ने दुबई में बोला तुम पीसीबी को उड़ाते हो। उस पर तो मैं जरा बाद में बात करूंगा ना, पीसीबी को उड़ाते हो, उस्मान वाला। मुझे कहता पीसीबी उड़ाते हैं, मैं अभी बात करूंगा। चलिए उस पे अभी आते हैं। फवाद, जब भी कैंप लगा, अगर हम बात करते हैं उस कैंप में, जो फिटनेस कैंप लगा उसके अंदर जो टॉप फिट खिलाड़ी थे वो आप थे। मेरे ख्याल है जब भी एक रिपोर्ट आई थी कि जो फिटेस्ट खिलाड़ियों में 2-3 अगर मिसबा शामिल होते थे, यूनुस भाई शामिल होते थे और आप होते थे, चौथा खिलाड़ी कोई भी नहीं होता था। अगर फिटनेस के क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरे, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस आप देते रहे, ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या बात आप महसूस करते हैं कि फवाद को कंसीडर नहीं किया जाता? कोई खास बात? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आती। मेरे ख्याल से ये इसका जवाब शायद मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं भी ना दे पाऊँ। लेकिन इधर मुझे लगता है कि लैकिंग डिसलैकिंग बहुत है, स्ट्रेट वे यही होता है। अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है और आप वो पूरा करते हो, उसके बावजूद भी आप सिलेक्ट नहीं होते। आप एक दफ़ा ड्रॉप होते हो टीम से विदाउट नो रीज़न। 15 में से 14 लड़के ख़राब परफॉर्मेंस करते हैं, ड्रॉप फवाद आलम होता है। ठीक है, वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करके आ रहा होता है, 2 मैच में वो रन नहीं करता, अगली सीरीज में वो ड्रॉप होता है, उससे अगली सीरीज में वो 30 लड़कों में भी नहीं होता वर्ल्ड कप के। और ईयर में अगर उसका कैलेंडर निकल जाए तो वो 30 नंबर पे होता है, वो 30 लड़कों में 50 लड़कों में नहीं होता, फिर 30 में भी नहीं होता, फिर वर्ल्ड कप के टीम से भी बाहर होता है। मतलब कोई एक ऐसा रीजन तो होना चाहिए ना। आप परफॉर्म ना कर रहे हो, आप ऊपर जाके भी परफॉर्म करते हो, तो फिर क्या चक्कर है? फिर कोई ना कोई तो अंदर वजह है ना।
ये तो फिर कोई इतना कोई शरीफ नहीं है, ना कोई इतना बेवकूफ है। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, इधर सब बैठे में सब जानते हैं, और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और जिन्होंने किया हुआ है उनको भी जानता हूँ। तो सब पता होता है हर प्लेयर को, उनको भी जैसे पता है तो मुझे भी पता है। लेकिन यही है कि मैं अपने अल्लाह पे बिलीव करता हूँ कि कोई एक जैसा और कोई भी रहता नहीं है। देखिए आना जाना लगा रहता है, ठीक है ना। जो पहले भी बहुत बड़े थे वो भी आए, वो भी गए, अब उनके अलावा भी जो बहुत बड़े हैं वो भी हैं, वो भी जाएंगे, कोई बात नहीं है, तो आना जाना लगा रहेगा। मकसद लेकिन बहुत सारे लोग, मैंने एक चीज ये भी महसूस की है शायद कि आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, बहुत सारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो टीम के अंदर डोमिनेट कर रहे होते हैं, तो उनकी भी शायद ये कोशिश होती है कि जगह ले सकता है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं, आप इस जानिब इशारा कर रहे हो। देखें मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, साफ सी बात है, और ना ही मुझे इशारा करने की कोई जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना परफॉर्म करूँ, जो क्योंकि मेरा ये ब्रेड एंड बटर है, मुझे और कुछ करना नहीं आता, मुझे सिर्फ यही करना आता है। अल्लाह ने जो वो भी थोड़ा बहुत करना आता है, तो अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज़ मिलती कोशिश करता हूँ उसमें परफॉर्म करूँ। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो चलती आ रही हैं, अभी से नहीं आ रही, बहुत पुरानी आ रही है। ये तो अभी हम मुद्दा उठा रहे हैं और बड़ी देर बाद उठ रहा है। खैर फिलहाल मैं भी अगर कहूँ तो ये बहुत देर बाद उठ रहा है मुद्दा, अगर जो भी उठ रहा है। और मैंने आपको वही बात कही ना, कुछ भी होता है तो बाहर फवाद आलम हो जाता है, जी हमने चेंजिंग कर दी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हुआ, फवाद आलम हो गया विदाउट रीजन, हमने चेंजिंग कर दिया, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। आप एक तरफ टेस्ट टीम में हो तो एकदम से अगली सीरीज में आप बाहर हो जाते हो बगैर खेले 25 लड़कों में से, आपको समझ ये नहीं दो आती। खिलाड़ी ऐसे बैठे हैं यहाँ पर जो आप बगैर एशिया खेले कप बाहर हुए नहीं, टीम आप से। एशिया कप खेल के आए, उसके बाद आप श्रीलंका खेल के आप मैच जितवाते हुए आ रहे हो। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, आपने 2 मैचों में रन नहीं किए, ठीक है, आप अगली न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे बताया ना, 2 मैचों में रन नहीं हुए, आप बाहर हो गए, लॉबी है इसका मकसद है। पाकिस्तान तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप लॉबी है जो हम लॉबी सब से नहीं समझदार हैं, हम सब समझदार हैं, ठीक है, हम सब समझदार हैं, हर कोई समझता है क्या चक्कर है। फैसल जिन दिनों कुछ भी बोलने की जरूरत जिस वक्त नहीं है। आपने क्रिकेट खेली फवाद ज्यादातर, उस वक्त शाहिद खान अफरीदी कैप्टन थे। देखें बहुत सारी चीजें लोग ये भी बात करते हैं कि उस वक्त आप शाहिद खान अफरीदी के काफी करीब थे। आप समझते हैं कि उस जमाने में जो जाहिर है हर दौर में लॉबीज तो बदलती रहती हैं, तो उसका शिकार तो नहीं हुआ आप? देखें जी, शाहिद भाई जब कप्तान थे, इवन उससे पहले यूनुस भाई कप्तान थे, उससे पहले शुएब मलिक कप्तान थे, ठीक है। तो आप इसमें देखें, आप 2006 से उठा के देखें, बेस क्या होती है किसी भी लड़के की टीम में आने की, डोमेस्टिक। 2006 से आप उठा के अब तक की डोमेस्टिक देख लें, तो आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत सारा नुकसान भी बहुत हुआ है मुझे इन चीजों का, क्योंकि यही चीजें कहते रहते हैं, लेकिन एक प्लेयर को नहीं देखा, एक प्लेयर वाइज नहीं देखा जाता कि क्या है वो, ठीक है। शाहिद भाई कप्तान थे जब मैं 2011 के वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, 2011 में शाहिद भाई कप्तान थे ना, मैं जो सीरीज खेल के आया था, साउथ अफ्रीका की सीरीज खेली थी, ठीक है। जब ईयर का कैलेंडर निकला 2010 का निकला, तो मैं तीसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे शाहिद भाई खुद थे, दूसरे पे उमर अकमल था, तीसरे पे मैं था, फिर नीचे हफीज भाई, कामी भाई, ये सब थे, ठीक है। तो 2011 में बाहर हुआ, उसके बाद शाहिद भाई बहुत अरसा रहे कप्तान, मैं तो नहीं आया। मैं तो 2014 में मेरा कमबैक हुआ जब मिसबा भाई कप्तान थे, तो मैं तो नहीं आया, उसके बीच में नहीं आया। ये सिर्फ रूमर्स होती हैं, ये बातें होती हैं। आप हैं मेरे साथ, अगर आपने तनवीर भाई हैं, फैसल भाई हैं, अब ये इसी तरह होता है सर।